Hello everyone, this is Gayatri Negi and I am an intern in Lexis & Company and you're watching LexClick. In this video, I will talk about recovery suit. Recovery suit क्या होता है, कैसे फाइल होता है, क्या क्या उसके एसेंशियल्स हैं, हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। रिकवरी सूट बेसिकली एक सिविल रेमेडी है उन चीज़ की रिकवरी के लिए जो आपके मनी के लिए हो सकता है, किसी अरियर के लिए हो सकता है, किसी रेंट के लिए हो सकता है, डैमेजेस के लिए हो सकता है, मैसने प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है। यानी कि जो आपने पैसा किसी और को दिया है और वो पैसा आपका वापस नहीं कर रहा है इवन आफ्टर सेंडिंग नोटिस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो आप उसके अगेंस्ट में रिकवरी सूट फाइल करते हैं। ये आपकी सिविल रेमेडी है जो कि ऑर्डर 4 के तहत आप सूट इंस्टीट्यूट करते हैं अंडर दिस फॉर रिकवरी ऑफ सूट मनी। देन जुरिस्डिक्शन, आप कहाँ पे सूट फाइल करेंगे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एक फैक्टर है। तो जुरिस्डिक्शन जो होता है जहाँ पे डिपेंडेंट रहता है, वेयर डिपेंडेंट रिजाइड्स फर्स्ट। सेकंड आप देखेंगे डिपेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, यानी कि बिजनेस कहाँ है डिपेंडेंट का या वो कहाँ काम करता है, वो जगह भी जुरिस्डिक्शन हो सकती है आपके सूट के लिए। तीसरा हो सकता है द कॉज ऑफ एक्शन, जहाँ पे अराइज हुआ हो होली या पार्टली, यानी कि फॉर सपोज आप दिल्ली में रहते हैं एंड जो डिफेंडेंट है वो रहता है बंगाल में, बट आप बंगाल में सूट फाइल नहीं करना चाहते बिकॉज इट विल बी कॉस्टली फॉर यू। देन आप क्या चूज़ करोगे, यू विल लुक फॉर अनदर ऑप्शन, यानी कि उसका बिजनेस कहाँ पर है। और मान लीजिए डिपेंडेंट का एक बिजनेस दिल्ली में भी है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, यू विल प्रेफर टू फाइल योर सूट इन दिल्ली कोर्ट ओनली, क्योंकि वो आपके लिए इकोनॉमिकली फिजिबल होगा। देन लिमिटेशन क्या है इसका, लिमिटेशन है यानी कि जिस दिन से लास्ट कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था उस दिन से आपको 3 साल के अंदर अंदर ये सूट फाइल करना होता है। अगर आप 3 साल के अंदर सूट फाइल नहीं करते हैं देन इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू गेट कंडोनेशन ऑफ डिले इन सच मैटर्स। और हाँ, मैं जुरिडिक्शन में एक बात बताना भूल गई, जो कि है पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। पेक्यूनरी जुरिडिक्शन भी काफ़ी मैटर करता है, जो आपका अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सूट कौन से कोर्ट में फाइल होगा। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जो भी आपके कॉज को, आपके क्लेम को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सारे अपने क्लेम में अटैच करने होते हैं। वो कुछ भी उसका नोटिस हो सकता है, आपके रेंट का जिस दिन आपने उनके साथ लीज बनाया था, डीड एग्रीमेंट हुआ था वो हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट हो सकती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके क्लेम को सपोर्ट करते हैं वो आपको इसमें अटैच करने होते हैं। दैन कोर्ट फी इज मस्ट, अगर कोर्ट फी आप अटैच नहीं करेंगे प्रॉपर्ली तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है, डिसमिस भी हो सकता है। तो आपको कोर्ट फी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूएशन ऑफ योर केस आपको उस बेसिस पे कोर्ट फीस में अटैच करनी होती है अपने क्लेम में। प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, एक बार सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सम्मन इशू होते हैं। सम्मन किसको इशू होंगे, वो होंगे डिपेंडेंट को। जब आपके कोर्ट केस आपका सब रीड करती है, उनको लगता है कि आपके वैल्यूएबल ग्राउंड्स हैं, तो वो आपके कोर्ट को केस को फाइल करते हैं, सम्मन इशू करते हैं डिपेंडेंट को। देन डिपेंडेंट उस सम्मन के रिप्लाई में, उस केस आपके प्लेंट के रिप्लाई में रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं। देन इशू फ्रेम होते हैं, ट्रायल चलता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इन सारे स्टेज के बाद फाइनली कोर्ट एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री करता है, यानी कि जो डिक्री है, जो ऑर्डर है वो पास करता है। वो डिक्री फाइनल डिक्री होती है। आप चाहें तो अपीलेट कोर्ट में अपील इस डिक्री के अगेंस्ट कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ रिकवरी सूट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ आए तो यू कैन कमेंट एंड आस्क फॉर दैट। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।